तो हाय फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये है OBS स्टूडियो, जहां से मैं रिकॉर्डिंग करता हूं। ठीक है, मैं क्या, जितना भी बड़ा बड़ा यूट्यूबर है ना, सब OBS से रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं OBS। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम लोग जानने वाले हैं इंग्लिश का पेपर ना, सेमेस्टर 2 का। आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। अरे यार जल्दी आ जाओ। हाँ, ये है मेरा ऑफिशियल चैनल। ठीक है, और यहाँ पे शुरू कर देते हैं हम लोग। तो ये है सेमेस्टर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर दो, जो कि 2024 में पूछा गया पेपर है। यहाँ पे 2023 लिखा हुआ है, इस पे मत जाइएगा क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले घटा के लिखते हैं। ठीक है, 2024 में पूछा गया पेपर है सेकेंड सेमेस्टर का। सेकेंड सेमेस्टर पेपर का नाम है इंग्लिश कम्युनिकेशन। ठीक है, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, मतलब सेकेंड सेमेस्टर में जो ऐसी पेपर इंग्लिश आता है वो। ठीक है, इसमें हमारे सभी क्वेश्चन के आंसर हम लोग देखेंगे। सभी क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बता दूंगा। ठीक है, जहां तक संभव होगा मैं कुछ कुछ हेल्प करूंगा। चलिए देखते हैं, आपको इससे अनुमान हो जाएगा कि आपका जो है एग्जाम में सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश एईसी पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब बोलिएगा भाई कौन सा यूनिवर्सिटी है। देखिए, एईसी पेपर इंग्लिश है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सभी के काम में आएगा। ठीक है, बाकी आप लोग जानते हैं कि मैं झारखंड के यूनिवर्सिटियों का क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश एईसी पेपर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए, और इंग्लिश कॉम्पोजिशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका मैच करेगा। फुल मार्क्स 50 है, 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ था। ठीक है, टाइमिंग 2 घंटा दिया गया था। ओके, अच्छा साउंड क्वालिटी खराब आ रहा है क्या, तो बताइएगा। तब एक माइक लूंगा। एक माइक लिया था बट साउंड क्वालिटी उसमें और खराब आया, तो उसको रिटर्न कर दिया हूँ। अब दूसरा माइक ऑर्डर करने की फिर से सोच रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि आंसर फ्रॉम बोथ द ग्रुप एज डायरेक्टेड। तो दो ग्रुप में आपका पेपर बांटा गया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ठीक है, यहाँ पे हमारा द फिगर इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट मार्क्स, यानी कि दाहिने साइड में, इस साइड में आपको मार्क्स शो करेगा। उसको देख के बनाना है कि किसको कितना नंबर लिखने का है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर वन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। तो जहां तक संभव हो अभ्यर्थी अपने ही शब्दों में उत्तर दे। ठीक है, चलिए लाइन आ गया भाई। तो बिजली नहीं थी हम लोग इधर बहुत टाइम से, 24 घंटा से। तो नेक्स्ट है हमारा ग्रुप ए। सबसे पहले ग्रुप ए, और ये है आपका कंपलसरी। कंपलसरी का अर्थ होता है कि कंपलसरी मतलब अनिवार्य, इसको बनाना ही पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो यहां से आपको मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, इसमें आपके 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है। ठीक है, और क्या बोला गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। इसमें हमारा है कि अनुज, क्या है, अनुज हैज नॉट केम। अनुज हैज नॉट केम, अनुज नहीं आया है। हिज ब्रदर हैज नॉट केम, उसका भाई नहीं आया है। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग अ सुटेबल कंजक्शन, इसको एक सुटेबल कंजक्शन के साथ जोड़िए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं कि अनुज, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि मेरा इंग्लिश कमजोर है क्योंकि मैं खुद 11 के बाद इंग्लिश लिया, और इंग्लिश के चलते ही मैं स्टेट टॉप नहीं कर पाया, डिस्ट्रिक्ट टॉपर में ही रह गया था। इंग्लिश में मेरा 50 नंबर आया था। ठीक है, बाकी सब में मेरा अच्छा खासा मार्क्स आया था, 80, 85, 90 करके आया था। तो देखिए, अनुज, अनुज एंड, यहाँ पे लिखिएगा ये वाला एंड मत दीजिए, एंड। ठीक है, ये वाला अनुज एंड, यहां से आ जाएगा अनुज एंड हिज ब्रदर हैज नॉट केम। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे, अनुज, यहाँ पे एंड ऐड करेंगे, ए एंड डी, एंड कंजक्शन लगाएंगे, और ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा कि अनुज एंड हिज ब्रदर हैज नॉट केम, अनुज और उसका भाई नहीं आया है। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे आपको टफ लगे बड़े थोड़ा सा ग्रामर, क्योंकि 5 ग्रामर है, उसके बाद तो सब लिखना ही है। 45 नंबर लिखने का है, 5 नंबर ग्रामर आया था। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि आपका सिंस हिज शर्ट वाज टॉर्न, टॉर्न मतलब होता है फटा हुआ। ठीक है, सिंस उसका शर्ट फटा हुआ था। ठीक, रवि डिसाइडेड, तो रवि ने क्या डिसाइड किया, टू टेक, उसके शर्ट को, ठीक है, टू द टेलर, टेलर के पास ले जाएंगे। ठीक, रवि डिसाइडेड टू
टेक हिज शर्ट, यहाँ पे लिख दीजिएगा हिज शर्ट, हिज शर्ट टू द टेलर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, छोड़िए। चलिए, जो लोग बना सकिएगा बना लीजिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी क्वेश्चन का आंसर मैं भी कर पाऊँ। ठीक है, मैंने जैसा कि बताया मेरा इंग्लिश उतना कंफर्टेबल नहीं है जितना कि इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट का होता है। ठीक है, क्योंकि मैं शुरू से ही सोशल साइंस का टीचर हूँ। नेक्स्ट है हमारा दे सेट, दे सेट, सेट सीट होता है, सीट मतलब बैठना, इसका थर्ड फॉर्म है पास्ट टेंस सेट। ठीक है, तो सीट का होता है सेट। दे सेट इन द क्लासरूम। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि कंप्लीट द सेंटेंस, इस सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए किससे, यूजिंग अ सुटेबल एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बताओ उसे क्रिया विशेषण बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। कोई एडवर्ब यहाँ पे बताइए, तो हम लोग बोल सकते हैं दे सेट साइलेंटली। ठीक है, दे सेट SILENTLY। ठीक है, दे सेट साइलेंटली, दे सेट साइलेंटली इन द क्लासरूम, वे क्लास में चुपचाप बैठे हैं। और क्लास में कब चुपचाप बैठते हैं, जब किसी बच्चे को मार पड़ रहा हो। ठीक है, जैसे एक दो झाप मिलता है उसको सब एकदम क्लास साइलेंट। हम लोग उसी तरह 7-8 में क्या करते थे चाहे मतलब 8 क्लास से नीचे जब भी होता था, किसी बच्चे को एक दो झाप मिल जाता था, एकदम एक दो चौका शॉट शॉट, सबका साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट, एकदम चुप हो जाता था सब एकदम ना सरकारी स्कूल में तो खास करके जब तक से मार नहीं पड़ रहा तब तक एकदम हल्ला करेगा, जैसे एक दो को मार मिलना शुरू, सब साइलेंट। याद आ गया क्लास का दिन चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर, आई डोंट हैव डैश फ्रेंड। यहाँ पे बोला गया है कि कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अ सुटेबल एडवर्ब। तो आपको एक सुटेबल एडजेक्टिव देना है। ठीक है, एडजेक्टिव देना है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। एडजेक्टिव को विशेषण बोलते हैं, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं ना, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देना है एडजेक्टिव को जोड़ना है। आई डोंट हैव, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि मेरे पास एक भी दोस्त नहीं है, ऐसा कोई हो सकता है। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, मेरे पास एक भी दोस्त नहीं है। अगर ऐसा है तो सोच लीजिए कि आप बीमार होने वाले हैं, कि जिसके पास दोस्त नहीं होता है ना वो मानसिक रूप से बीमार पड़ जाता है। रियली फ्रेंड्स, ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्त नहीं है तो फिर जिंदगी मुश्किल हो जाएगा आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, जो कि एक बीमारी का संकेत है। ठीक है, जिसके पास दोस्त नहीं है वो बीमार पड़ने वाला है मानसिक रूप से। दोस्त नहीं है तो दोस्ती कर लीजिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि मतलब अपोजिट जेंडर ही बने। ठीक है, किसी से भी बनाइए तो दोस्ती कीजिए। और दोस्ती में क्या होता है कि आप खुल के बातें करते हैं, अदरवाइज आप मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एनी लगा के इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अगला है हमारा 5 नंबर, सी स्माइल, वह मुस्कुराती है। अच्छा, when she is happy, जब वह खुश होती है। she smiles when she is happy। ठीक है, तो looking you and after she is smiling। ठीक है, आपको उन्होंने देखा and she is smiling, कि आप इस तरह से आ रहे हैं with a rose। ठीक है, इस तरह से हाथ में रोज लिए, then she is smiling। okay and you, she is smiling। ठीक है, ये दिस इज फॉर मी, ये बोलता है यस दिस इज फॉर यू। ओके, चलिए ये कैच की और यहाँ पे हो गया हैप्पी रोज डे। चलिए, ये सब मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो सी इज स्माइलिंग व्हेन सी इज हैप्पी, वह मुस्कुराती है जब वह क्या होती है, खुश होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, यह लव है। अच्छा अभी दो जवाब मिलेगा, दिस इज सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। व्हाट इज दिस। ठीक है, तो यह क्या है, साधारण वाक्य सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य यानी कि कंपाउंड सेंटेंस, या मिश्र वाक्य। ठीक है, तो देखिए सिंपल वाक्य हमारा हो जाएगा सी इज स्माइलिंग। सी इज स्माइलिंग होता है कंपन वाक्य, सी इज स्माइल या सी इज स्माइलिंग, यहाँ पे तो सिंपल वाक्य नहीं है। कंपाउंड वाक्य किसको बोलते हैं, जिसमें दो सेंटेंस एंड हो गया। ठीक है, या फिर कुछ मतलब किसी के साथ अगर जुड़ता है एंड और या फिर सम करके कुछ जोड़ता है, तब हम लोग उसको बोलते हैं
कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि आपका संयुक्त वाक्य। लेकिन मिश्र वाक्य किसको कहते हैं? जब पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर आश्रित हो। यानी कि हम लोग बोलेंगे कि व्हेन शी इज हैप्पी, जब वो मुस्कुराती है। इसका मतलब कब मुस्कुराती है? इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई कुछ होता होगा तभी नहीं वो मुस्कुराती है। तो यह डिपेंड है किसके ऊपर? इसके ऊपर कि शी इज स्माइल्स, वह मुस्कुराती है कब? जब वह हैप्पी होती है। ठीक है, तो ये भी डिपेंड है इसके ऊपर, ये भी डिपेंड है। देखिए ये डिपेंड नहीं है, सी स्माइल्स, वह मुस्कुराती है, ठीक है, बट ये डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है? ये पहले वाले सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है। यानी जब पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का डिपेंड होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप कि यू आर अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज। ठीक है, जो भी टूटा फूटा मैं इंग्लिश बोलता हूँ यार, ठीक है। चलिए, आप सोचते होंगे यार भैया जो भी हो, लेकिन हमसे तो अच्छा ही बोल लेते हैं। अच्छा, चलिए इतना आना भी चाहिए, नहीं आएंगे तो फिर आप लोग के साथ बातचीत कैसे होगा, कन्वर्सेशन कैसे होगा। अब आता है हमारा ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप बी में जो है हमारा 45 मार्क्स का आता है। एंड 45 मार्क्स में यहाँ पे बोला गया है कि आंसर एनी 3 क्वेश्चन। ठीक है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए भाई साहब, हमें ओनली 3, ज्यादा नहीं, बस 3 से कम नहीं। कितने आदमी थे कालिया? 3 सरकार, 3, वो 3 और तुम 5, बहुत नाइंसाफी है ना। चलिए, तो 15 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कीजिएगा। कितना? इंग्लिश का है ना, तो इसमें आपको ज्यादा नहीं 300 शब्दों में करना है। ठीक है, इसमें आप अगर लिखने की स्पीड बहुत ज्यादा है तो 2 खड़ा पन्ना में आंसर कर दीजिए, इनफ है, इनफ। 2 खड़ा पन्ना इनफ है इंग्लिश में। हिंदी का होता तब हम बोलते कि भाई 3 पेज लिखो, 4 पेज लिखो, लेकिन इंग्लिश का इसलिए मैं बोलूंगा 2 खड़ा पन्ना में इसका आंसर कीजिए, आपका अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे राइट अ पैराग्राफ। आपको एक पैराग्राफ लिखना है, किसमें? ऑन द क्या बोला गया है कि एब्यूज, यूज होता है हमारा उपयोग, एब्यूज होता है दुरुपयोग, एब्यूज ऑफ स्मार्टफोन। ओहो हो, स्मार्टफोन का दुरुपयोग बताइए। ठीक है, तो स्मार्टफोन का दुरुपयोग कब होता है? रात में होता है हाँ, रात में ही ज्यादातर जितने भी मतलब मैक्सिमम जितने भी बेड वर्क होते हैं वो नाइट में ही होते हैं। ठीक है, अब आप लोग का दिमाग जाएगा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। ठीक है, चलिए, देखिए बेड यूज तो मैंने भी किया है लेकिन बहुत कम किया है। ठीक है, हाँ, मैं अपने लाइफ का 10% नहीं यार, हाँ 10% बेड यूज किया है, 90% यूज किया है। ओके, तो आप लोग कितना यूज करते हैं? 10% तक होना भी चाहिए। देखिए कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरी तरह से ईमानदार बनेगा तो फिर तो वो तो मूर्ति हो जाएगा। ठीक है, मूर्ति, आपको स्टेचू नहीं बनना है, लेकिन आपको आदमी बनना है, गलतियां कम करनी है। ठीक है, 10% तक आप गलती कर रहे हैं, सही है बॉस। 20% कर रहे हैं तब भी सही है, लेकिन इससे जहां आप 21% बढ़ा रहे हैं तो आप गलत हैं। ठीक है, क्योंकि आपको 20% एंजॉय करने का मौका मिलना है, लेकिन 80% आपको मेहनत करना है। ठीक है, तो अगर आप फोन का 20% तक यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास 24 घंटा है, उसमें अगर आप 3 घंटा खराब कर रहे हैं अपना टाइम तो चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, 3 घंटा से ज्यादा। ठीक है, यही मैं बोल रहा हूँ। तो यही पूछा गया है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन एब्यूज ऑफ स्मार्टफोन। ठीक है, अपने स्मार्टफोन का दुरुपयोग कहाँ कहाँ करते हैं तो वो बताना है आपको। ठीक है, और आप लोग खुद जानते हैं इसका दुरुपयोग। साइबर फ्रॉड में देखिए यहाँ पे लिखने वाला चीज आता है हमारा साइबर फ्रॉड, सोशल मीडिया एप्स। ठीक है, उसके बाद आप बोल सकते हैं कि इसमें हमारा आंखें खराब हो जाता है, लेट नाइट तक हम वीडियो गेम्स वगैरह वगैरह, माइंड कंट्रोल नहीं है, मन विचरण होने लगता है और फिर हम अदर वेबसाइट पे घुसने लगते हैं और अपना टाइम भी वेस्ट करने लगते हैं, ये सब बोल सकते हैं। ठीक है, आम आदमी के लिए स्मार्टफोन अभिशाप है, क्योंकि आदमी जो है ना, अगर देखिए आदमी के पास वरदान मिल जाता है ना तो उछलने लगता है, तो स्मार्टफोन एक हमारा वरदान है। अगर आप इसका गलत उपयोग करेंगे तो फिर आप ढह जाएंगे, समझ रहे हैं ना। राइट एन ऐसे, आपको एक ऐसे लिखना है, ऐसे मतलब निबंध, किस पे? तो ऑन माई ड्रीम कंट्री, मेरे सपनों का देश भारत। ठीक है, मेरे सपनों का देश क्या है? भारत है। मैं दूसरे देश को सपनों का देश नहीं बनाऊंगा, मेरा भारत ही महान है। ठीक है, मेरा भारत महान है। तो माई ड्रीम कंट्री आपको लिखना है, जो भी आपका ड्रीम कंट्री है। आप बोलिएगा मेरा ड्रीम कंट्री स्विट्जरलैंड है, आप बोलिएगा मेरा ड्रीम कंट्री पाकिस्तान है ठीक है, तो जो भी आपका ड्रीम कंट्री है
अमेरिका हो, नीदरलैंड हो, ठीक है, रसिया हो, रूस हो ना, रसियन आ जाता है जब भी रूस का नाम लेते हैं तो चलिए, तो जो भी हो उसके ऊपर आपको लिखना है, उसका कैपिटल लिखना है, पॉपुलेशन लिखना है, उसका एरिया लिखना है, वर्ल्ड में उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, पावर कितनी है, ये सारी चीजें बतानी है, ठीक है। और जो भी स्टेट होगा उसमें कैसा गवर्नेंस चलता है, लोकतंत्र है या फिर ओपन लोकतंत्र है, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कैसा लोकतंत्र है, कैसा कल्चर है, सब कुछ बताना है, वहाँ के लोग कैसे हैं, फेस्टिवल क्या है, ठीक है। इतना सारा चीजें लिखने को बहुत सारा है। नेक्स्ट है हमारा, जो आपको अच्छा लगे उसी को बनाइएगा। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, ठीक है, 5 में तीनों को बनाना है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि यू आर सोमनाथ, अच्छा आप सोमनाथ हैं, ठीक है, सोमनाथ का मंदिर कहाँ है, अमृतसर में ना। यू आर सोमनाथ एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, आप एक सोमनाथ हैं, ठीक है, फलना ढिमका जो भी है, तो आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, कहाँ का, ऑफ सन बीम कॉलेज हरियाणा। अरे भाई झारखंड लिखो यार, कोई भी कॉलेज दे दो झारखंड का, ठीक है, कोई भी कॉलेज दे देते हैं हम लोग झारखंड का, ठीक है, हरियाणा तो झारखंड लिखो। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखिए जिसमें क्या बोला गया है कि ऑफ योर कॉलेज कंप्लेनिंग, ठीक है, अपने कॉलेज के बारे में कंप्लेन करना है, अबाउट द पुअर क्वालिटी ऑफ फूड, आपके फूड में जो खाना मिल रहा है, खाना मिल रहा है आपके कॉलेज में फूड, उसका क्वालिटी बहुत खराब है, बीइंग सर्व इन द कॉलेज कैंटीन, जो कॉलेज कैंटीन में आपको खाना मिल रहा है बहुत खराब है। आप बोलिएगा कम से कम खाना तो मिल रहा है भाई, हम लोग को तो कुछ नहीं मिलता है यार ठीक है, एक आदमी नहीं पूछता आपको सच्चा प्यार मिला है, वो बोलता है सच्चा प्यार, मुझे झूठा भी नहीं मिला है, सच्चा का बात करते हैं। तो उसी तरह से मुझे खाना भी नहीं मिला है, यहाँ पे तो मिल भी रहा है ना। चलिए, अच्छे कॉलेज में खाना अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज आपका हेल्थ खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपको एक कंप्लेन लिखना है, किसको, प्रिंसिपल को, कॉलेज के प्रिंसिपल को, कि सर हमारे कैंटीन में जो खाना मिलता है इसमें बहुत ज्यादा फैट होता है, फैट मतलब तेल, ठीक है, फैट मतलब तेल होता है, और इसके कारण हमारा स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है, ठीक है, चर्बी बढ़ रहा है हम लोग, और हार्ट अटैक का समस्या बढ़ रहा है शुगर पेशेंट हो जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, नींद आने लगता है, चलिए वॉमिटिंग हो जाता है, पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, फलना ढिमका पूरा जोड़ जाड़ के लिख दीजिएगा अगर लिखने का मन है तो। नेक्स्ट है हमारा राइट ए लेटर, आपको एक लेटर लिखना है, किसमें, एडिटर के पास। एडिटर कौन होता है, एडिटर होता है न्यूज़पेपर का एडिटर, ठीक है, एडिटर टू द टाइम्स नाउ, ठीक है, किसी भी न्यूज़पेपर में, दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो, प्रभात खबर हो, हिंदुस्तान हो, जो भी आपका फेवरेट है, द इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, जो भी है, ठीक है, अमर उजाला हो, न्यूज़पेपर क्या बोला गया है, तो आपको राइट लेटर लिखना है किसके पास, एडिटर ऑफ द टाइम्स नाउ, ठीक है, और न्यूज़पेपर, और ड्रॉइंग अटेंशन, क्या करना है, अटेंशन करना है लोगों को, और क्या बोलना है, टू द इंक्रीजिंग केसेस, तो इंक्रीज हो रहा है केस किसका, तो ऑफ वायलेंस एंड बुलिंग इन योर स्कूल्स, ठीक है, तो आपके स्कूल्स में, स्कूल का जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, बुलिंग हो रहा है, ठीक है। वैसे झारखंड में सबसे ज्यादा वायलेंस कहाँ होता है मालूम है, धनबाद में सबसे ज्यादा टॉप रेट क्राइम होता है धनबाद में। सेकंड नंबर पे आता है हमारा, कहाँ आता है सेकंड नंबर पे, रांची। थर्ड नंबर पे बोकारो स्टील सिटी, ठीक है। चलिए इतना ही जानिए। नेक्स्ट है हमारा, और पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा क्राइम होता है यूपी में। अगला है बिंदु एसोसिएट्स, लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है, नवाबों का शहर, हैज एडवर्टाइज ऑन नौकरी.com, ठीक है, तो ये एक एसोसिएट्स है, कंपनी है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, जो कि एडवर्टाइज कर रही है नौकरी.com पे फॉर वेब कंटेंट मैनेजर। इनके पास एक पोस्ट है, पोस्ट का नाम है वेब कंटेंट मैनेजर, ठीक है, मैनेजर का पोस्ट है। और इसमें बोला गया है कि राइट अ जॉब एप्लीकेशन, आपको एक जॉब एप्लीकेशन लिखना है, लेटर अलोंग विथ योर रिज्यूम, ठीक है, आपको अपने रिज्यूम के साथ एक एप्लीकेशन लिखना है, किसके लिए, ऑफरिंग देम योर सर्विसेज एंड एक्सपीरियंस, योर विलिंगनेस टू वर्क विथ देम। तो आप जो है वो नौकरी लेना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें आपको बताना है कि मेरे पास ये सारी एक्सपीरियंस है, और मेरा एजुकेशन ये है, ठीक है, मेरा रिज्यूम ये रहा, तो मुझे अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपकी कंपनी का फायदा होगा, इस तरह से आपको बताना है, ठीक है।
आप बोलिएगा मैनेजर का जॉब, मुझे कहीं पियून का जॉब मिल जाए तो मैं उसको भी ना छोड़ू। मैनेजर की दूर की बात है, मैनेजर तो देख के ही भाग जाएंगे, ठीक है ना। मैनेजर तो आप सोचते ही फिर वाह 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 हो गया हो गया। देखिए झारखंड का आदमी ना इंग्लिश से भाग जाता है, ठीक है। मैं देखा हूँ अक्सर झारखंड के स्टूडेंट इंग्लिश से बहुत डरते हैं। काहे डरते हैं जी? इंग्लिश क्या चबा के खा जाएगा आपको, ठीक है। संथाली बोल लेते हैं, बांग्ला बोल लेते हैं, खोटा बोल लेते हैं, कुरमाली बोल लेते हैं, नागपुरी बोल लेते हैं, पंचपरगनिया बोलते हैं, हो बोलते हैं, ठीक है। इसमें फिर काहे डर लगता है आपको इंग्लिश टर्म? पूरा गलती कीजिए, एकदम गलती करना है इंग्लिश में। अंग्रेज लोग कितना गलती गलती बोला था हिंदी को, एकदम हिंदी का धजिया उड़ा दिया था गलती बोल के। अब इंग्लिश का धजिया उड़ा देना हम लोगों को गलती गलती बोल के। डोंट बी थिंक अबाउट द ग्रामेटिकल एरर्स इन इंग्लिश व्हेन यू कन्वर्सेसिंग विद एनी अदर पर्सन, ओके, गॉट इट। कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, बोलिए बस, ठीक है। इंग्लिश का एकदम तीन खेत के रख दीजिए, ऐसा इंग्लिश बोलिए। मतलब जितना गलती कर सकते हैं बोलिए, इंग्लिश को ना जलील कर दीजिए, इतना आपको गलती करना है इंग्लिश में, ठीक है। ओके बाय। चलिए तो हम जाता है वीडियो को ऑफ करता है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करता है, ओके भाई।